रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया है। दोनों देशों के बीच इस संकट से भारत में भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि देश के तमाम छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में एमबीबीएस की तैयारी कर रहे गया के छात्र उत्कर्ष राज वापस भारत में अपने घर लौट आए हैं। उत्कर्ष के घर वापस लौटने पर परिवार ने राहत की सांस ली। उत्कर्ष ने बताया कि वापस आने के लिए 50,000 का एयर टिकट कराया, जो कि सामान्य दिनों में 25 से 30,000 रहता है। उन्होंने वहां के हालात और अपने वापस लौटने की पूरी कहानी सुनाई। यूक्रेन में अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं, माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है। युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? कौन सा ईयर में हैं अभी आप? मैं वहाँ पे एमबीबीएस 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। तो अभी इंडिया आ गए हैं, आपका क्लास बाधित हो रहा है क्या? हाँ, अभी क्लासेस तो कोर्स कैसे पूरा होगी आपकी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माहौल तो ख़राब है, बट अभी हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। अभी वहाँ पे हम लोग का यही है कि जब तक युद्ध चल रही है, जो वॉर का माहौल है, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस को कर दिया जाए। भारतीय दूतावास से सहयोग कैसा मिला आपको? किसी भी प्रकार का जब मैं यहाँ पे आया तो किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी। उससे पहले मेरे घर वालों ने घबरा कर, पैनिक होकर बुला लिया मेरे को घर। मैं अपने प्राइसेस के फेयर पे आया हूँ। ऐसा है, सच में को भारतीय दूतावास से कोई सहायता नहीं मिली। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक अच्छे प्राइसेस में, फेयर के प्राइस में, जो भी टिकट के प्राइस है, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए। सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 से 30 के बीच में, 1000 के बीच में फ़्लाइट आती है। तो अभी के प्राइसेस आप देखा जाए, जो एम्बेसी वालों ने कुछ फ़्लाइट्स रखी हैं जिनकी भी प्राइस 66-67 है, 1000 है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि सारे अफोर्ड कर पाएंगे। तो भारतीय सरकार इस चीज़ को भी देखना चाहिए। इतना तो भारत सरकार कर ही सकती है उनके लिए। उत्कर्ष के वापस लौटने से मां सीमा सिंह भी बेहद खुश हैं, लेकिन पढ़ाई को लेकर चिंतित भी हैं। उन्होंने हालात सामान्य होने तक ऑनलाइन क्लासेस की मांग की है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। जब तक वहाँ माहौल ठीक ना हो जाए तब तक मेरा बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ाई करे। पिता डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने बताया कि बेटा यूक्रेन में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। यूक्रेन रशिया युद्ध की खबर मिली तो हमने आनन फानन में अपने पुत्र को वापस इंडिया बुला लिया। उन्होंने ये भी अपील की कि भारत में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं और उन कॉलेजेस की फीस कम से कम रखी जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। यहाँ पर नीट क्वालिफाई किया तो 500 550 के करीब उसके मार्क्स आए थे, जिसमें यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं मिले। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फीस है, जो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको मजबूरी में वहाँ पर भेजना पड़ा। हम भारत सरकार से ये भी चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह की आबादी है, जिस तरह से डॉक्टरों की ज़रूरत है, उस तरह से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जाए, छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ के छात्रों को विदेश पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़े। और यहाँ पर जो भी प्राइवेट कॉलेज में उसमें फ़ीस तय कर दे, और जो कम से कम फीस में बच्चों को पढ़ाई हो सके। और देश में जिस तरह की आबादी है उसमें डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसको यहीं पर ज़्यादा सुविधा दिया जाए कि विदेश लोग नहीं जा पाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।